हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो 2026 के लिए बिहार बोर्ड में जो हम लोग 100 डेज का प्लानिंग किए थे उसमें आज डे 6 है। इसमें एक चीज़ बोलना रहता है कि जो आप क्वेश्चन अभी इसको बनाइएगा आगे, आज 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, फिर से 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। तो आप पीछे जो जितना भी क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन तक टोटल वो रिवीजन कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, और 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में रिवीजन करके तब इसको बनाइएगा। एकदम जल्दी में, एकदम हाइलाइटर में हाइलाइटर से हाईलाइट करके रखना है और उसको जल्दी जल्दी एक बार देख लेना, और तब इसको आज बनाने जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और पैरामेट्रिक है तो इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे बेस्ट टेक्निक होता है इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव में, खास करके सब्जेक्टिव में। दूसरा ऑब्जेक्टिव में क्या करना है कि डी लिखना है, और वाई के बदले, यहाँ वाई के बदले है लिखना बी tan थीटा, हो गया। और फिर d है और x के बदले यहाँ लिखना है a sec थीटा, हो गया। अब b तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। हम केवल d लिखे मतलब डिफरेंशियल, तो tan थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा कर दिए क्योंकि डिफरेंशियल निकाले हैं तो। और डिनोमिनेटर में a कांस्टेंट है बाहर, और sec थीटा का जो होता है डिफरेंशियल होता है sec थीटा इंटू tan थीटा। डिफरेंशियल जब भी बोलेंगे तो डी थीटा साथ में लगेगा। अब यहाँ से एक से कैंसिल हो गया, और डी थीटा से डी थीटा, तो बचा कितना? बचा b अपॉन a, और एक सेक थीटा बचा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और डिनोमिनेटर में ही tan थीटा को लिख सकते हैं, एक फार्मूला उसका sin/cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया तो आ गया b/a, और 1/sin थीटा के बदले हो गया cos थीटा। तो इसमें 3 फार्मूला यूज हुआ। आप देखें, एक फार्मूला हुआ tan थीटा का डिफरेंशियल, एक फार्मूला हुआ डिफरेंस डेरिवेटिव निकालना है तो d/d थीटा करिएगा, यानी एक तरह से इंडायरेक्टली ये फार्मूला लगा, फिर ये फार्मूला लगा, और एक फार्मूला और यूज हुआ sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और एक tan थीटा का फार्मूला यूज हुआ sin थीटा/cos थीटा। तो इसका b/a cos थीटा, तो ऑप्शन इसका हो गया बी। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, और पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन है, तो कंसेप्ट फिर से वही का वही, यहाँ डी लिखेंगे, और y के बदले, इस y के बदले जो हम लोग लिख देंगे 280। डिफरेंशियल करना है, डेरिवेटिव नहीं, d/dt करते तो। अब फिर इस d लिखना है, और इस x के बदले लिख देना है यहाँ at²। ऑब्जेक्टिव में अच्छा बेस्ट मेथड रहता है। dx कैसे बनता है? d ऑफ x, dy कैसे बना है? डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑफ y, और dx का मतलब डिफरेंशियल ऑफ x। अब आपको पता है कि 2a कांस्टेंट है, और t का डिफरेंशियल dt होगा, और यहाँ a कांस्टेंट है बाहर निकला, और t² का डिफरेंशियल होगा 2t dt। एक पावर वाला जो फॉर्मूला हो गया वो यूज हो गया है। यहाँ x⁴n का क्या होता है? n x⁴n, पावर हटाओ, पावर में से घटा, तो ts 2t, तो dt से dt, 2a से 2a, तो बचा कितना? 1/t। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में 2 बार x का डिफरेंशिएशन करना है। d2/dx² ऑफ x का मतलब एक बार d/dx ऑफ x निकाले, और इसी में फिर बाहर से d/dx, तब d2 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है वो यही होगा, और d/dx 2 बार, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। तो इसका आंसर डी। तो d/dx ऑफ sin² x प्लस cos² का डिफरेंशिएशन पूछा है, तो फार्मूला के तौर पे आप जानते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, वो 1 होता है, और जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, क्योंकि d/dx ऑफ c जो कांस्टेंट है वो 0 होता है। तो इसका आंसर हो गया सी। ये देखिए, ये फिर d2/dx², मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब कि ये ऐसा है क्वेश्चन, d/dx है, और फिर d/dx ऑफ अंदर में है x² प्लस 3x प्लस 2। यही क्वेश्चन है पूछा हुआ। तो आप बना सकते हैं, इसको d/dx लिख सकते हैं, और इसका x² का डिफरेंशिएशन आपको पता है, पावर वाला फार्मूला पर है, तो पावर वाला फार्मूला पहले से आपको पता है। इसका
एक्स टू द पावर एन मतलब एक पावर हटाओ और पावर में से घटाओ, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर हटाओ और पावर में से घटाओ तो 1, और 3x का 3 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, ये हो गया। अब फॉर्मूला एक कांस्टेंट भी लगा, कांस्टेंट का 0 होता है, 2 फॉर्मूला यूज हो गया। अब इसमें 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 होगा और 3 का 0, यानी फाइनली कितना होगा 2। तो आंसर इसका हो गया डी। देखिए ये क्वेश्चन cos इनवर्स माइनस x का डेरिवेटिव है। 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तरीका है कि आप इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स x। क्यों? चूंकि cos इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला ही होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और पाई का डिफरेंशिएशन 0 माइनस d/dx ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स भी एक फॉर्मूला है जिसका जो डिफरेंशिएशन होता है इनटू में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर इसका हो गया ए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका भी है कि आप cos इनवर्स का यूज कर सकते हैं। इसका सेकेंड मेथड है। देखिए इसको सेकेंड मेथड बनाते हैं हम। जब अंदर इन किए तो cos इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस, चूंकि यहाँ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, और साथ में cos इनवर्स सी से शुरू होते हैं, यहाँ माइनस भी होगा। और एक और काम है, चूंकि अंदर में माइनस एक्स है, फिर अंदर इन कीजिएगा तो d/dx ऑफ माइनस एक्स भी यूज होगा। माइनस एक्स का -1 हुआ तो माइनस माइनस प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 बार डिफरेंशिएशन है, यानी ऐसा क्वेश्चन है d/dx है, फिर अंदर में d/dx है, और फिर अंदर में d/dx है, और कितना है x टू द पावर 4। यही क्वेश्चन है। अब बनाते चल जाएंगे। अभी पहला का d/dx वैसे ही रहेगा, दूसरा d/dx वैसा ही रहेगा, और तीसरा d/dx पावर वाला फॉर्मूला है, आपको पता है d/dx जो होता है x टू द पावर n का, वो होता है पावर हटाओ पावर में से घटाओ। तो उसके बेसिस पर x टू द पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन है इतना का होगा पावर हटाओ और पावर में से घटाओ, यानी 4 है तो पावर में से 1 माइनस किया तो 3। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 4 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। फिर पावर वाला फॉर्मूला, तो पावर हटाओ और पावर में से घटाओ, यानी 3 है तो 2, यानी 12x स्क्वायर हो गया। अभी नियम के हिसाब से बाहर आएगा 12 बाहर, और x स्क्वायर का पावर हटाओ और पावर में से घटाओ, यानी हो गया 24x। आंसर इसमें जो हो गया वो हो गया सी। कि ये √cot x है। तो पहले आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में d/dx ऑफ एक फार्मूला के तौर पर हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट को कि याद रखिए इसको, इसका होता है 1/2 और वही का मतलब √x, और चूंकि √x है तो 1/2 वही, x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन यहाँ √x नहीं है, यहाँ √cot x है। तो क्या होगा 1, पहले रूट अंदर इन किया तो हमको रूट मिला, तो रूट का डिफरेंशिएशन अभी सीखे हुए हैं 1/2 और वही, तो यहाँ चूंकि कॉट है तो यहाँ भी कॉट लिखा है। और फिर रूट के अंदर वाला का अलग डिफरेंशिएशन, चूंकि यहाँ x था तो 1 हो गया था, लेकिन यहाँ तो cot x है, और आप 1/2 √x हो गया। और cot x का फॉर्मूला अलग से होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ नहीं लिखे, तो ये हो गया। तो इसका आंसर माइनस cosec स्क्वायर x/2 √cot x। तो आंसर ऑप्शन हो गया डी। 42 है। आप जानते हैं फॉर्मूला लॉग का, पहले से पता है आपको, d/dx ऑफ log x, इसका फॉर्मूला होता है 1/x, ये है। अब जब हम अंदर इन किए तो log मिला, तो log का नियम क्या है 1/, यहां x था तो नीचे x हो गया, और यहां कितना है -2x है तो यहां -2x हो गया। चूंकि यहां फिर बगल में x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 होता है, लेकिन यहां तो -2x है, 1 तो होगा नहीं, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा d/dx ऑफ -2x। अब -1/2x तो होगा ही, और -2x का डिफरेंशिएशन पता है आपको -2 होगा, क्योंकि
पावर वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें, कांस्टेंट तो बाहर निकल गया। x की पावर 1 का तो पावर हटाओ, पावर में से घटाओ, तो आप जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हो गया 1/x। तो इसका जो आंसर है वो हो गया डी। देखिए ये आप एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। अगर ये फॉर्मूला जानते हैं तो देखते ही आप बना सकते हैं इसको। कैसे? तो d/dx ऑफ π/2, और जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन आप सुने होंगे, d/dx ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो 0 होता है। तो चूंकि π/2 कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 0। तो इसका आंसर कितना होगा? बी। अब ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया 10 क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव में हम क्या सिखाते हैं, हर एक क्वेश्चन में वही सिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे फिर एक लॉन्ग बनाएंगे, अब फिर इंटीग्रेशन में आएंगे। तो पहले अभी डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं, तो अभी सबसे पहले 6 क्वेश्चन जो बना है उसको रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव में हम लोग सिखाते हैं स्टूडेंट को कि जाइए और सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए और नंबर लिख दीजिए, और लिखने के बाद जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे हेयर गिवन क्या भाई? तो y इज इक्वल टू x टू द पावर sin x। जब बेस भी वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो, उस समय बोर्ड के लिए बेस्ट मेथड होता है कि दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तब डिफरेंशिएट करिए। तो अभी लिखेंगे यहाँ टेकिंग लॉग, और बेस इसका ई डालिए बोथ साइड्स, वी गेट। लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, इसमें अभी लिखेंगे log y, यहां लिखेंगे log x टू द पावर sin x। एक फॉर्मूला होता है log m टू द पावर n का, वो होता है n log m। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा log y बेस e इज इक्वल टू साइन एक्स बगल में, चूंकि n बगल में चलाता है तो साइन एक्स बगल में आ गया, इनटू क्या हो गया log x बेस e। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, चूंकि हमको निकालना है dy/dx। लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। एक बात ध्यान देने वाला बात है कि डिफरेंशिएटिंग अगर ध्यान न दीजिएगा तो गलती हो जाता है। देखिए स्पेलिंग डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे dy/dx ऑफ log y बेस e, और इधर होगा dy/dx ऑफ sin x इंटू log x बेस e। हो गया। अभी यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसको इधर कर दे रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं इंप्लाई दैट। लिखेंगे log का जब डिफरेंशिएशन करिएगा अंदर इन कीजिएगा तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/, log x रहता है तो 1/x होता है, तो यहाँ पर log y है तो 1/y, लेकिन y का फिर अलग से, तो dy/dx। ये फर्स्ट इंटू सेकेंड पर बनेगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट को छोड़िए सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़िए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आपको हमको राइट साइड में जगह नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको अलग लिख देना होगा कि dy/dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला दिखा देना है टीचर को कि dy/dx ऑफ फर्स्ट इंटू dy/dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू dy/dx ऑफ फर्स्ट, ये दिखा देना है। उससे पता चलेगा कि आप जानते हैं और तब यूज किए हैं। तो इसको लिखेंगे
1/y dy/dx और sin x और log x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/x प्लस log x बेस e और sin x का हो जाएगा cos x। अब y को क्रॉस गुना कर दीजिए तो लिखाएगा इम्प्लाई दैट dy/dx इज इक्वल टू, y को क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा y के बदले तो हम लोग का माना हुआ है, चाहे यहाँ लिख दे रहे हैं y इंटू में यहाँ लिख दे रहे हैं sin x/x प्लस log x बेस c इंटू cos x। अब y का आंसर लिख दीजिए इम्प्लाई दैट, या सीधे हेंस लिख देते हैं सबसे अच्छा, हेंस dy/dx इज इक्वल टू, y के बदला x टू द पावर sin x, आप अंदर इंटू भी कर सकते हैं नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं sin x प्लस x log x बेस e इंटू cos x और बाई x। यहाँ आंसर भी दे सकते हैं नहीं तो x यहाँ हटा भी सकते हैं, sin x माइनस 1 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन और 8 नंबर लिखेंगे और लिखेंगे सबसे पहला काम हेयर गिवन। देखिए 8 क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन से यही बता रहे कि सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख देना है और लिखने के बाद पिछला में चूंकि बेस और पावर वेरिएबल था, यहाँ पर वैसा बात नहीं है तो लिखिए हेयर गिवन y इज इक्वल टू, तब लिखेंगे देन जो निकालना है, देन वी हैव टू फाइंड dy/dx, यही निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, यहां जोड़ दे रहे हैं ओरिजिनल इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ओरिजिनल इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx और यहां लिखेंगे dy/dx ऑफ √x² प्लस x प्लस 1। अभी रूल के हिसाब से जो स्क्वायर रूट है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x² प्लस x प्लस 1, फिर अंदर इनके तो रूट, अब फिर अंदर इनके तो dy/dx ऑफ x² प्लस x प्लस 1 का अलग से डिफरेंशिएशन, तो लिखाएगा यहाँ 1/2√x² प्लस x प्लस 1 और x² का आप जानते हैं पावर हटाओ पावर में से घटाओ का फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो x² का हो जाएगा 2x, पावर हटाओ पावर में से घटाओ, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो लिखाएगा यहाँ हेंस dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि ब्रैकेट नहीं देते, अभी गलत हो जाएगा, अभी ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये एक जगह यूज कर रहे हैं और नीचे 2√x² प्लस x प्लस 1। और कुछ स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं 2 से 2 कैंसिल कर देते, नहीं होगा कैंसिल, वो ध्यान रखना है आंसर। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।